जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी के अंतर्गत मौर्य काल से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी को आज देखेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका देखिए, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी काशी, सी और डी श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर डी श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। इसका सही आंसर है ए बिंदुसार। चौथा देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी अशोक और डी बिंबिसार। इसका सही आंसर है सी अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी राजगृह, डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। छठवां प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, डी निर्देशित लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ये सभी पहले पूछे गए हैं, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर में, इस टॉपिक से इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। सातवां प्रश्न देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक है, ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। इसका सही आंसर बी कलिंग युद्ध के बाद। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ए मौर्य राजा अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, डी भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर है ए। नवा देखिए, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ए अशोक। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए विदेश नीति, बी जीवन वृत्त, सी आंतरिक नीति, डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो अशोक की जो जानकारी है शिलालेख से जो मिलती है उसमें ये सारी बातें हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 261 बीसी, बी 232 बीसी, सी 263 बीसी, डी 240 बीसी। इसका सही आंसर है ए
261 BC। 12 प्रश्न देखते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी खुदाई, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज, डी जस्टिन। इसका सही आंसर है सी मेगास्थनीज। 14 प्रश्न देखिए। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ए सिकंदर, बी प्लेटो, सी मेगास्थनीज, डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ए उज्जैन, बी वल्लभी, सी तक्षशिला, और डी नालंदा। इसका सही आंसर है सी तक्षशिला। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर देखिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ए घनानंद, बी बिंबिसार, सी कौटिल्य, और डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर है सी कौटिल्य। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी। इसका सही आंसर है ब्राह्मी, बी नंबर। 19वां प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्ठ। तो इसका सही आंसर है सी अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य प्रशासन पर शासन किया? ठीक है, तो इसमें ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी कण्व। तो इसका सही आंसर है बी शुंग। 21वां प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी सुसीम, सी बृहद्रथ, और डी संप्रति। तो इसका सही आंसर है बृहद्रथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से नए चैप्टर में देखते हैं कि एसएससी में कैसा प्रश्न पूछा गया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।